नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी के जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे रहा हूं। इसी की कंटिन्यूएशन में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीएसवीएम कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर। कानपुर का कॉलेज है। कॉलेज के जस्ट बगल में ही वहीं पे लगा हुआ भैया हैलट हॉस्पिटल है। गजब की भीड़ होती है। कानपुर सिटी खुद ही एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें कानपुर में तो वहां पे सिर्फ हैलट और उर्सला दो ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो कि पूरे कानपुर को संभाल रहे हैं। इसी की वजह से जीएसवीएम कानपुर की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बच्चे बहुत इसको डिमांड करते हैं। और देखा जाए तो भैया पुराना कॉलेज 1956 का कॉलेज है ये जीएसवीएम कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसीलिए यूपी में ये अपनी एक खास अहमियत रखता है। तो आपको इस कॉलेज के बारे में हर एक चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, जिससे कि आप लोगों की जो नीट 2025 की काउंसलिंग की जर्नी है ना, उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपकी एकदम A1 क्लास की काउंसलिंग करवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1956 का है। एलिजिबिलिटी वही बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST, 45% मार्क्स फॉर PWBD। नीट 2025 का स्कोर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा क्योंकि ये डिमांडिंग कॉलेज है। होम स्टेट में, होम मतलब यूपी स्टेट में भी डिमांडिंग है, और जब ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता है जो 15% सीट्स होती हैं, वहां पे भी अच्छी खासी इस कॉलेज की डिमांड रहती है। तो भैया डिमांडिंग की वजह से इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। एफिलिएशन कहां से है इसका? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन तो रिकॉग्नाइज करेगा यार। 1956 का कॉलेज है। टोटल जो सीट्स हैं 250 सीट्स हैं टोटल, इसमें 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती हैं, जो मैं 15% की बात कर रहा हूं। 210 सीट स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहती हैं, जो स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे उनके लिए रहेंगी, और 3 सीट सेंट्रल पूल कोटा के लिए चली जाती हैं। ये इनके सीट का ब्रेकअप है। बेसिक चीजें आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं सो दैट कि आप लोगों का ज्यादा टाइम न किल हो। जो जहां पे टाइम ज्यादा लगाना होगा वहां पे लगाऊंगा। लगाना कहां होगा? जब 2025 के लिए एक्सपेक्टेड बताऊंगा मार्क्स आपको, तब उसमें टाइम लगाएंगे। अभी तो ये बेसिक चीजें हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन एज आई यूजुअली टेल्स कि 4.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन इसका होता है फॉर एमबीबीएस, और 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, टोटल 5.5 साल का हो जाता है। 1.78 लाख टोटल फीस लगने वाली है आपसे एमबीबीएस की। जो हॉस्टल के लिए एनुअल फीस है वो 20,000 से 40,000 तक रेंज रहती है। अब आप बोलोगे भैया इतना लंबा रेंज कौन बताता है? तो लंबा रेंज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का हॉस्टल ले रहे हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में वो होती है बॉन्ड, कि आपको बॉन्ड फिल करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए बॉन्ड फिल कराते हैं जिससे कि आप कोर्स को बीच में क्विट करके सीट ना बर्बाद कर सको, और आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट एमबीबीएस करवाती है। तो आपको गवर्नमेंट के साथ में बॉन्ड साइन करना होगा। जो बॉन्ड का ड्यूरेशन है वो 2 साल का बॉन्ड का ड्यूरेशन है। जो बॉन्ड अमाउंट है वो 10 लाख का बॉन्ड अमाउंट होता है। बाकी बॉन्ड क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई थिंक हर बच्चे को पता होगा। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा स्पेंड करेंगे, आपको अच्छे से धीरे धीरे हर एक चीज बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजें समझ पाओगे। देखो, इसमें टोटल 250 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 37 सीट्स चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल करी जाएंगी। रिमेनिंग जो 85% सीट्स रह गई वो उसके स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है उससे फिल करी जाती हैं। तो जीएसवीएम में भी यही सिंपल फंडा है। ऑल इंडिया कोटा से 37 सीट्स फिल करी गई, स्टेट कोटा से 210 सीट फिल करी जाएंगी। अब देखो, इससे बिल्कुल सिंपल हो गया यार कि जब स्टेट कोटा में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो अपने आप स्टेट की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी लोअर रहेगी, और ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी अप रहेगी। ठीक है, इसको अब यहां से आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके सामने लिखा है ऑल इंडिया कोटा का। दैट मींस कि ये एमसीसी की काउंसलिंग में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनका कट ऑफ है। ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आए। ये स्टेट कोटा लिखा है, मतलब जो बच्चों ने यूपी नीट में पार्टिसिपेट किया था उनका कट ऑफ है। दोनों कट ऑफ आपके सामने रखूंगा तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगी
कि आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ना करके जीएसवीएम के लिए, मैं जीएसवीएम की पर्टिकुलरली भी बात कर रहा हूं, आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि स्टेट कोटा में लोअर रैंक आपकी होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये 681 मार्क्स मिला, यहाँ 679 पे ही मिल गया, मतलब 2 मार्क्स का डिफरेंस है। 2 मार्क्स में काफी ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता है। हर स्टेट के बच्चे के लिए एक चीज क्लियरली एप्लीकेबल होती है कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के पहले एमबीबीएस कॉलेजेस में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको लोअर रैंक पे सीट मिल जाएगी। वहीं जब आप ऑल इंडिया कोटा में जाओगे तो थोड़ी सी जब हायर रैंक होगी आपकी तो सीट मिल पाएगी। ये चीजें आई थिंक आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि आपको पार्टिसिपेट कहाँ करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में करना चाहिए या स्टेट कोटा में करना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके स्टेट में उस तरीके के कॉलेज नहीं है, उस स्टैंडर्ड के कॉलेज नहीं है जो आपकी रैंक आई है, तो आप क्या करो, ऑल इंडिया कोटा में आ जाओ और फिर अपने डिजायर्ड कॉलेज ले लो जहां पे आपको लग रहा हो कि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे यहाँ यार जाना था और वो ये कॉलेज मिल जाएगा तो मेरा ड्रीम कॉलेज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 में आपके पास क्या स्कोर होना चाहिए, मतलब जो आपके डॉक्टर बनने का सपना है उसको मैं पूरा करूंगा। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे 2024 की। ये ऑल इंडिया कोटा की 2024 कट ऑफ, यही जीएसवीएम की और ये स्टेट कोटा की। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 6734 रैंक तक सीट मिली थी, मार्क्स थे 681। देखो ये छोटी छोटी 2 रैंक आप लोग ये और देख रहे हो, एक दिख रहा है 18,962, एक दिख रहा है 12,851। इन दोनों रैंक पे भी जीएसवीएम मिला है बच्चे को, लेकिन ये कब मिला, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला है। तो भैया जीएसवीएम में स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक सीट खाली चली गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे की किस्मत थी कि ये जो है सीट खाली चली गई, अदरवाइज सीट खाली रहती ही नहीं है जीएसवी। तो हमें जो बेस बनाना है कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए, वो बनाना है जो नॉर्मल राउंड चल रहे थे उनको। इसीलिए मैंने 6734 रैंक को बोल्ड में लिखा है, इन दोनों रैंक्स को स्मॉल में लिख दिया है। मतलब ये तो किस्मत थी बच्चे की कि उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जीएसवीएम में इतनी ज्यादा लोअर रैंक पे भी सीट मिल गई है। 18,962 रैंक पे सीट मिल रही है। इसमें एक और अच्छी चीज पता है इस बच्चे ने क्या करी होगी, इसने पक्का कोई ना कोई एक्सपर्ट काउंसलर हायर किया होगा इन दोनों बच्चों ने जिनको ये सीट मिली है। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होते हैं वो लास्ट राउंड तक आपकी काउंसलिंग को बिल्कुल क्लोजली फॉलो करते रहते हैं, जिससे कि ये पूरा आइडिया लगता है कि कहाँ पे कितनी सीट बची है और कहाँ पे अभी सीट मिलने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग भी अभी करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके फटाफट अपना एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर लो। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी, आपको पूरा डेटा दिया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, कॉलेज का रिव्यू बताया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और आपकी रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो भी बताएंगे। इवन आपकी रैंक अगर लोअर है तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग बीएएमएस के कॉलेज आपको सजेस्ट करेंगे कि बीएएमएस भी करना आपके लिए कहाँ से उचित होगा। अगर आप बीएएमएस करना चाहोगे, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आपको आपके स्कोर के बेस पे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें कि लोवेस्ट फीस हो। जो लोवेस्ट फीस कॉलेजेस होते हैं हर एक चीज डिस्कस करके बताएंगे, तो इसलिए आप लोग फटाफट टीम से रीच आउट करके अपना एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर लो। और यार वीडियो को लाइक जरूर करो, जिससे कि क्या होता है बाकी बच्चों को भी इससे आइडिया लगता है कि नहीं हाँ वीडियो काम की है, तो आप लोगों का एक लाइक बाकी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये इसलिए ओपन कैटेगरी का मैंने डेटा आपको दे दिया। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से ही ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 8,493 नंबर तक सीट मिली, 8,493 रैंक तक सीट मिली, नंबर बोल दिया सॉरी। नीट मार्क्स थे बच्चे के 677। पहले ऑल इंडिया कोटा की डिस्कस कर रहा हूं ये दोनों, अब स्टेट कोटा की बताता हूं। वहीं जब स्टेट कोटा मतलब जो बच्चा यूपी नीट में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें यूपी वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी से 7,948 रैंक पे सीट मिली, बच्चे के मार्क्स थे 679। अब देखो स्टेट वाले बच्चे को लोअर मार्क्स पे भी सीट मिल रही है उसी कॉलेज में, वहीं ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चा आ रहा है उसको हायर मार्क्स पे सीट मिल रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज है तो आप स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करिएगा, ऑल इंडिया कोटा से उसके बाद में आना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 7,904 रैंक तक सीट मिली और उस बच्चे के भी 679 मार्क्स थे।
अब आगे आप लोगों को दिखा देता हूं अदर कैटेगरीज का क्या स्टेटस रहा है। जब हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी 8072 रैंक तक सीट मिली थी बच्चे को। ऑल इंडिया कोटा में बच्चे के मार्क्स थे 678। ये देखो एक रैंक लिखी 15,265। सेम इसमें भी यही हुआ था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक इसमें सीट किसी तरीके से खाली रह गई और बच्चों को उस अपॉर्चुनिटी उस खाली हुई वैकेंसी का फायदा मिल गया। तो 15,000 रैंक पे सीट मिल गई है गवर्नमेंट एमबीबीएस, वो भी जीएसवीएम जैसा कॉलेज। ये मान लीजिए कि इन बच्चों की एकदम से किस्मत ही खुल गई है, अदरवाइज जीएसवीएम इस रैंक पे कभी मिलता ही नहीं है। आप कोई भी रैंक देख लेना, यहाँ पे कोई भी रैंक आपको 9 से 10 के ऊपर जाती दिखेगी नहीं, इवन 9000 नहीं टच करती दिखेगी। ये हाल है जीएसवीएम का, इतना डिमांडिंग कॉलेज है। बट इन बच्चों की किस्मत अच्छी थी, इनको मिल गया। इसलिए मैं कंसीडर किसको करूंगा, 8072 वाली रैंक को। मतलब 8072 रैंक तक सीट मिली, 678 मार्क्स थे। एससी कोटे से 56,454 रैंक तक सीट मिली, 619 मार्क्स थे बच्चे के। एसटी कोटे से 99,067 रैंक तक सीट मिली, 581 मार्क्स थे बच्चे के। अब देखो यहाँ पे एसटी कोटे में भी 1 लाख से नीचे है, ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल रही है। अभी स्टेट कोटा का देखो, स्टेट कोटा में ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 7837 रैंक पे इसके लास्ट सीट मिली, मतलब 680 मार्क्स पे। स्टेट कोटा में देखो यहाँ पे थोड़ी सी अप कट ऑफ जा रही है, यहाँ पे लोअर थी। ऑल इंडिया कोटा से बेनिफिट हुआ है काफी सारे बच्चों का 2024 में, जिन्होंने 2024 में काउंसलिंग करी है जीएसवीएम के लिए ऑल इंडिया कोटा से, उन्हें काफी बेनिफिट हुआ है। देखो लोअर मार्क्स पे यहाँ सीट मिल रही है, यहाँ हायर मार्क्स पे थी। जब हम एससी कोटे से एससी कैटेगरी वाले बच्चों को स्टेट कोटा की बात करते हैं तो 77,000 रैंक तक सीट मिली, 77,656 लास्ट क्लोजिंग था, मार्क्स 600। यहाँ देखो 600 सीट मिल रही, यहाँ 619 था। यहाँ 508 नंबर पे सीट मिली एसटी कोटा वाले कैंडिडेट को, 1,93,828 रैंक तक। अंतर देख रहे हो, यहाँ 1 लाख है और यहाँ उसके दुगनी रैंक पे भी एसटी को सीट मिल रही है। ये पूरा का पूरा डेटा आप लोगों के सामने था, 2024 का डेटा। ऑल इंडिया कोटा 2024 में क्या कट ऑफ रही है, स्टेट कोटा 2024 में क्या कट ऑफ रही है। अब इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है कि 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो जिस तरीके से यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड तक सीट खाली बची हैं 2024 में, उस तरीके से 2025 में बचेंगी, इसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। गारंटी लिया जा सकता है कि जो राउंड 3 तक काउंसलिंग हुई है उसके बारे में बात करते हैं। 2024 में थोड़ा सा इशू होने की वजह से मार्क्स भी ज्यादा आए बच्चों के, मेरिट थोड़ी हाई रही है हमेशा से, ठीक है। अब 2025 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा एमबीबीएस की जो सीट है वो भी इंक्रीज होके आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में बोला गया और गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे लग रहा है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होके आएंगी ही आएंगी। तो कट ऑफ थोड़ी सी लोअर रहेगी, लेकिन जीएसवीएम कॉलेज है ये, तो इसकी इतनी लोअर भी नहीं रहेगी। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर बताता हूं कि अगर आपका 665 से 670 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आपको ओपन कैटेगरी से जीएसवीएम कॉलेज मिल जाएगा। 665 से 670 स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं, इसी में आप लोग प्लस माइनस 2-3 मार्क्स कर लेना, वो आपका ऑल इंडिया कोटा हो जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए भी 665 से 670, वही ओबीसी के लिए भी 665 से 670 मार्क्स के बीच में अगर आपके आएंगे तो आप लोग जीएसवीएम कानपुर को टारगेट कर सकते हो। अगर आपके 670 प्लस आ रहे हैं तो बल्ले बल्ले भैया, फिर जीएसवीएम मिलने के और चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब आपको मिल ही जाएगा। एससी कोटे से जब हम लोग बात करें तो इसमें आपके लिए सेफ स्कोर 590 के आसपास रहेगा। 590 प्लस आपके पास अगर स्कोर आ रहा है तो आपको एससी कोटे से सीट मिल जाएगी। एसटी कोटा में तो देखो यार, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि चीजें इसमें कम आइडिया लग पाता है, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए कि 500 के आसपास का अगर आपके पास स्कोर है, 500 या 495 इस तरीके के, या 500 प्लस, तो आपको एसटी कोटे से भी जीएसवीएम कानपुर में एक आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि जीएसवीएम में ऑल इंडिया कोटा पे कितने पे सीट मिली, स्टेट कोटा पे कितने पे सीट मिली, आगे आपको 2025 में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप लोगों को सीट मिल जाए। पूरा का पूरा डेटा आप लोगों के सामने था, एक क्वालिटी डेटा रखा है आप लोगों के सामने। अभी आप लोगों को और कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा कॉलेज का रिव्यू चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ, और यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो जिससे कि बाकी बच्चों का भी फायदा होता रहे, ठीक है।
तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।